अकेलापन अक्सर हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो हमें भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कराती है। लेकिन जीवन में कई बार वही अकेलापन हमें खुद को समझने, आत्मनिरीक्षण करने और आगे बढ़ने का भी मौका देता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके अकेलेपन को दूर करेगी बल्कि आपको एक नई दिशा और जीवन जीने की प्रेरणा भी देगी। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटा लाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है जब भी आपको अकेलापन महसूस लगे तो इस कहानी को जरूर सुन लेना। जी हाँ, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना सा जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक वृद्ध तपस्वी रहते थे जिनका नाम ऋषि अनंत था। वह वर्षों से अकेले जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनका उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और संसार के मोह माया से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करना। लोग कहते थे कि ऋषि अनंत का जीवन बेहद कठिन था, मुश्किल था, क्योंकि वह हर दिन अकेले अपने विचारों और चिंतन के साथ बिताते थे। फिर भी वह हमेशा शांत और संतुष्ट दिखाई देते थे। जी हाँ, ऋषि अनंत की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम गौरव था ऋषि अनंत के पास आया। उसकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा उसके भीतर के अकेलेपन को दर्शा रहा था। महाराज, गौरव ने कहा, मुझे जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अकेला महसूस करता हूँ। मेरा जीवन निरस हो गया है और मुझे मालूम नहीं है कि कैसे इस स्थिति से बाहर आऊं। तब ऋषि अनंत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोले, पुत्र, जीवन में अकेलापन तब आता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने से दूर हो जाते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जब हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे हृदय को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। कई वर्षों पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रप्रभ था। चंद्रप्रभ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी आत्मा में कभी शांति नहीं थी। वह अपने विशाल राज्य, समृद्धि और सेवकों के बावजूद हर समय अकेला और उदास महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति और संपत्ति के बावजूद उसका जीवन निरर्थक है। उसकी इस हालत ने उसे धीरे धीरे रोगी बना दिया। चंद्रप्रभ ने अपने राज्यों के सभी विद्वानों, संतों और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अंततः एक वृद्ध ज्ञानी ने राजा को एक सुझाव दिया, महाराज, आपके अकेलेपन और उदासी का कारण आपकी आत्मा की असंतुष्टि है। इसे केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं भरा जा सकता। आपको आत्मज्ञान की ओर यात्रा करनी होगी। तब राजा चंद्रप्रभ ने सोचा कि वह कैसे इस यात्रा पर जाए, क्योंकि उसके जीवन में कभी ऐसी यात्रा नहीं की थी। ज्ञानी ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई जिससे उसकी दिशा बदल गई। जी हाँ, ज्ञानी ने राजा को बताया कि पहले उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। वह समझे बिना कि क्यों जी रहे हैं, जीवन अधूरा महसूस होगा। राजा ने इस पर ध्यान दिया और तय किया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए राज्य के सबसे पुराने और अनुभवी लोगों से परामर्श करेगा। उसने अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और कई लोगों से बात की। इस प्रक्रिया में उसने समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता और समृद्धि नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए कुछ करने में है। अपनी दूसरी यात्रा में राजा ने खुद को स्वीकारना सीखा। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरियां और त्रुटियां भी उसकी पहचान का हिस्सा है। वह वर्षों से खुद को बहुत कठोरता से जज कर रहा था, जिससे वह भीतर से असंतुष्ट और अकेला महसूस करता था। इस यात्रा में
उसने आत्म स्वीकृति का महत्व समझा और धीरे धीरे खुद से प्रेम करना सीखा। राजा की तीसरी यात्रा ने उसे दूसरों के जीवन में खुशी और बदलाव लाने की ओर प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की सहायता करता है तो उसकी अपने आत्मा को शांति मिलती है। उसने अपने राज्य में कई सामाजिक योजनाएं चलाई जिससे उसके प्रजाजन खुशहाल और समृद्ध हो सके। इन तीनों यात्राओं ने राजा चंद्रप्रभ के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। वह अब अकेला महसूस नहीं करता था। उसने अपनी आत्मा का उद्देश्य मिल गया था और वह समझ चुका था कि जीवन का सच्चा आनंद और संतोष दूसरों की भलाई में है। उसकी उदासी और अकेलापन धीरे धीरे खत्म हो गया। ऋषि अनंत की कथा सुनने के बाद गौरव का मनोबल बढ़ गया। उसने समझा कि अकेलापन भी एक यात्रा का हिस्सा है जो हमें अपनी आत्मा को समझने और जीवन का सही उद्देश्य खोजने का अवसर देता है। उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और इस यात्रा पर निकल पड़ा कि कैसे वह दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गौरव ने गांव लौटकर लोगों की मदद करना शुरू किया। वह धीरे धीरे खुद में आत्मसंतोष महसूस करने लगा और उसका अकेलापन समाप्त हो गया। उसने समझा कि जब हम दूसरों की सेवा में लग जाते हैं तो हमारी आत्मा खुद ही संतुष्ट और खुश हो जाती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ये कहानी हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि अकेलापन केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी आत्मा की यात्रा पर ले जाने का संकेत हो सकता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, आत्म स्वीकृति सीखते हैं और दूसरों की सेवा में खुद को लगाते हैं तो हमारा अकेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अकेलापन वह समय है जब हम खुद के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। हर व्यक्ति को जीवन में अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र संकेत हो सकता है कि हमें अपनी दिशा बदलने और आत्मा की यात्रा पर जाने की आवश्यकता है। जब भी आप अकेला महसूस करें, इस प्रेरक कथा को याद करें और खुद को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करें। इस यात्रा पर चलते हुए आप पाएंगे कि अकेलापन भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको भीतर से समृद्ध और संतुष्ट बना सकता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का छोटा सा कहानी प्रसंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे प्यारे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है प्यारे दर्शकों कि आप यथाशीघ्र अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें प्यार दें ताकि आने वाला कहानी वीडियो और भी अच्छे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।